के लिए इतना बढ़िया है। अब आप जान लीजिए, बहुत आगे बढ़िएगा। सब लोग हाथ से करके बनाइए। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार की सियासत में जब भी नीतीश कुमार का मूड बदलता है या फिर उनका कोई नया अंदाज कैमरे में कैद होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई गहरी सियासी पटकथा जरूर छिपी होती है। वैशाली में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के घर पहुंचे नीतीश कुमार ने भरे मंच से जो कुछ कहा और जिस तरह से उमेश कुशवाहा को टोकते हुए फटकार लगाई, उसने कई नए सवालों को जन्म दे दिया। इस पे विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान। उमेश कुशवाहा को मंच से फटकार दिया गया, मजाकिया फटकार था, वो उसका सच क्या था? देखिए, राजनीति में कई बार जो आक्रामक दिखता है असल में वो गहरे प्रेम और अधिकार का प्रतीक होता है। नीतीश कुमार का उमेश कुशवाहा को टोकना और तेज आवाज में कहना कि हाथ जोड़कर प्रणाम करो, सामने बैठे लोगों को, भीड़ को मतलब दिखाते हुए कोई नाराजगी नहीं थी। नीतीश कुमार अक्सर उस नेता पर इस तरह का हक जताते हैं जिन्हें वो अपने बेहद करीब और वफादार मानते हैं। अब जब उमेश कुशवाहा ने नीतीश कुमार के सामने सिर झुकाया तो नीतीश कुमार ने तुरंत सुधार करते हुए कहा कि सम्मान मेरा नहीं, सम्मान सामने बैठे जनता का करो। एक मंजे हुए राजनेता का अंदाज है जो कैमरे के सामने अपने प्रदेश अध्यक्ष को सिखा रहे थे कि जनता सरपरी है। अब सोचिए कि फटकार कम और पॉलिटिकल ग्रूमिंग मतलब राजनीतिक सीख ज्यादा थी। एक बयान सामने आ रहा है कि उन्होंने कहा कि मैंने इन्हें बनाया और दोबारा बनाया। इस बयान के जरिए नीतीश किसे संदेश दे रहे थे? एक बार वो बयान भी सुन लेते हैं। पूरे बिहार के लिए इतना बढ़िया है। अब आप जान लीजिए, बहुत आगे बढ़िएगा। सब लोग हाथ से करके बनाइए। हाथ होके करो, इधर उधर मत करिए। बहुत अच्छे ढंग से चारों तरफ आपका होगा। हम लोग इतना सब किए, इसलिए आज हमको बुलाए आए हैं। आप लोगों से मिल करके मुझे बहुत खुशी हुई है। आप बहुत अच्छे ढंग से सारा काम सब लोग कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं आप सबको। तो आप देख रहे थे नीतीश कुमार ने मन से बहुत साफ शब्दों में कहा है कि इनका घर पर लेकर आया और उसके बाद यानी इनको प्रदेश अध्यक्ष दोबारा बने हैं, कोई मामूली बात नहीं है। देखिए, ये एक लाइन में बहुत गहरा सियासी वजन है। जेडीयू के भीतर कई ऐसे गुट और बड़े नेता हैं जो संगठनात्मक पदों पर अपनी दावेदारी ठोकते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि उमेश कुशवाहा को दोबारा अध्यक्ष बनाना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि उन पर मुख्यमंत्री के अटूट विश्वास की मोहर है। इस बयान के जरिए नीतीश कुमार ने पूरी पार्टी को संदेश दे दिया है कि उमेश कुशवाहा को, साथ ही पार्टी के भीतर उनके नेतृत्व पर सवाल उठाने की गुंजाइश किसी के पास नहीं है। इधर उधर मत करिए, इस वाक्य का राजनीतिक मायने क्या है? देखिए, राजनीति में शब्दों के बहुत गहरे मायने होते हैं। जब नीतीश कुमार ने उमेश कुशवाहा से कहा कि इधर उधर मत करिए, बहुत ही अच्छा आपके लिए चारों तरफ होगा, तो इसके दो बड़े अर्थ निकाले जा रहे हैं। पहला कि बिहार की राजनीति में इधर उधर शब्द का प्रयोग अक्सर पाला बदलने और गुटबाजी के संदर्भ में किया जाता है। नीतीश कुमार मजाकिया लहजे में ही सही, बट ये सुनिश्चित कर रहे थे कि उनके सबसे भरोसेमंद सिपाही जो सलाहकार होता है वो ध्यान पूरी तरह पार्टी और जनता में केंद्रित रखे। और नीतीश कुमार ने आगे कहा कि आप आगे बढ़िएगा। इसका मतलब है कि यदि कुशवाहा पूरी निष्ठा के साथ संगठन में काम में लगे रहे, तो इधर उधर की बातों में आंतरिक गुटबाजी से दूर रहे, तो भविष्य में उनके लिए और भी बड़ा राजनीतिक रास्ता हो सकता है नीतीश कुमार खोल दे। वैशाली के इस निजी कार्यक्रम और वहां मौजूद चुनिंदा नेताओं की सोशल इंजीनियरिंग क्या कह रही है? देखिए, चक फतेह जो कजरी भाट गांव में आयोजित ये कार्यक्रम भले ही निजी था, लेकिन नीतीश कुमार की उपस्थिति ने इसे विशुद्ध राजनीतिक बना दिया। कार्यक्रम में जेडीयू के 2 स्थानीय विधायक सिद्धार्थ पटेल, महेंद्र राम विशेष रूप से मौजूद थे। वैशाली और आसपास के जिले में लवकुश समीकरण के साथ साथ दलित और महादलित वोट बैंक जेडीयू का मुख्य आधार है। उमेश कुशवाहा कोरी है, सिद्धार्थ पटेल भी कोरी है और महेंद्र राम दलित है, तो एक साथ मौजूद कहीं ना कहीं जो इनका एक साथ यूनाइट रहे ना, नीतीश कुमार ने जमीनी स्तर पर अपने कोर वोटर्स को संदेश दे दिया है कि जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व अपने कैडर और स्थानीय विधायकों के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है और ये आगामी आप समझिए कि चुनाव होगा उसकी तैयारी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण भी है। नीतीश कुमार की इस माइक्रो गेम वाली जो पॉलिटिक्स है, ये आम जनता और कार्यकर्ताओं में क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, नीतीश कुमार ये अंदाज कोई नया नहीं है। ये पहले भी कई मौके पर अपने मंत्री, अधिकारी, पार्टी नेताओं को कैमरे के सामने सरेआम टोकते, कभी कभी हाथ जोड़कर अपनी बात मनवाते दिखे हैं।
इसे राजनीतिक पंडित इसे कहते हैं माइक्रो गेम पॉलिटिक्स कहा जाता है। इससे आम कार्यकर्ता में ये संदेश जाता है कि नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री या बड़े नेता हो, लेकिन अपने दल के नेताओं के साथ उनका रिश्ता बेहद घरेलू और सीधा है। वो किसी भी समय अपने नेता को सुधार सकते हैं। और जब एक मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश अध्यक्ष से कहता है कि जनता के सामने हाथ जोड़ो, तो इससे जनता के बीच संदेश जाता है कि नीतीश कुमार के लिए लोक लाज और जनता का सम्मान सबसे ऊपर है, जब जनता के प्रति उनका झुकाव को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। और क्या लगता है मुस्कान कि उमेश कुशवाहा पर नीतीश कुमार का ये जो ब्लाइंड ट्रस्ट है जेडीयू की नई राजनीति का हिस्सा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जेडीयू की एक सोची समझी संगठनात्मक रणनीति है और बिहार की मौजूदा राजनीति में पिछड़ी, अति पिछड़ा जो जाति है उसको अपने पाले में रखना हर दल की मजबूरी है। आरजेडी अन्य दल लगातार कुशवाहा वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसे में उमेश कुशवाहा को जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मजबूती से स्थापित करना नीतीश कुमार की प्राथमिकता है। वैशाली जाकर उमेश कुशवाहा के घर पर उनके परिवार, स्थानीय कार्यकर्ता से मिलना ये साबित करता है कि नीतीश कुमार आगामी राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए उमेश कुशवाहा को अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड के रूप में कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं। और ये भरोसा संगठन एक नई ऊर्जा और स्थिरता देता है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, कुल मिलाकर के वैशाली के एक छोटे से गांव से आई यह तस्वीर सिर्फ एक हल्के फुल्के मजाक की कहानी नहीं है। यह बिहार की उस गंभीर राजनीति का हिस्सा है जहां हर डांट में एक नसीहत होती है, हर फटकार में एक आशीर्वाद होता है और इधर उधर मत करिए जैसे छोटे से वाक्य में पूरी पार्टी को अनुशासित रहने का एक बहुत बड़ा संदेश छिपा होता है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि उमेश कुशवाहा उनके सबसे भरोसेमंद सिपाही हैं और उनका राजनीतिक भविष्य बहुत उज्जवल है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।